हेलो, जय हिंद साथियों। मैं मयंक आपका स्वागत करता हूं। आपके बोर्ड के एग्ज़ाम की डेट तो आ ही गई होगी। 24 मार्च से आपके बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो मैं आपको क्लास 10th के मैथ के क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और आपका पहला चैप्टर है रियल नंबर, जो आपके यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में लगभग वेटेज 5 नंबर की रखता है। और CBSE बोर्ड का भी टर्म 1 का रिजल्ट आ चुका है और टर्म 2 के भी एग्ज़ाम जल्दी होने वाले हैं, लगभग 1 महीना होगा। तो उसमें भी आपके क्वेश्चन ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। तो रियल नंबर का ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हम पढ़ के बता रहे हैं आपको। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 867 एंड 255। तो इन दोनों नंबरों में से आपको HCF फाइंड करना है। तो आपके सामने हम करके सॉल्व करके दिखा रहे हैं कैसे होगा ये। तो एक सूत्र होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वांटिटी प्लस रिमाइंडर। तो इसका हिंदी मीडियम वालों के लिए इसको कहते हैं भाज्य, और डिवीज़र होता है भाजक, और क्वांटिटी होता है भागफल, और रिमाइंडर होता है शेषफल। यही थ्योरम यूक्लिड ने आपको बताया है। तो इस क्वेश्चन को 2 नंबर दिए गए हैं, तो इसमें हम आप HCF कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये दोनों नंबर में से कौन सा बड़ा है। तो हम देख रहे हैं कि ये नंबर सबसे बड़ा है, तो इसको इस साइन में लिख लेंगे। इसकी तरफ साइन जिधर का ये खुला रहे वही संख्या बड़ी होती है। और फिर इसके बाद हम भाग देते हैं। तो कोई जैसे हमने B में A से भाग दिया, तो कुछ क्वांटिटी जैसे कोई आ गया भागफल Q आ गया, और उसमें करने के पर रिमाइंडर बच रहा है कोई R। तो इसको इस थ्योरम के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं कि B इक्वल टू ये A इंटू Q प्लस R। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ये गुणा करेंगे और प्लस रिमाइंडर जोड़ देंगे, तो यही आ जाएगा बी क्या है हमारे यहाँ पर डिविडेंड, जो भाज्य होता है। और फिर सबसे पहले हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व अब आप यहाँ पर से सॉल्व करेंगे। यहाँ से बोर्ड के एग्ज़ाम में सबसे पहला आपका स्टेप होगा ये, फिर उसके बाद ये आप लिखेंगे, फिर उसके बाद का स्टेप आपके सामने हम करके दिखा रहे हैं। स्टेप नंबर 1 होगा आपको इसको इसमें भाग देना है। तो आप ऐसे भाग दें 255 867, ये कितने बार थर्ड टाइम जाएगा। 3 5 15, 3 5 15, 1 16 और 1 7। अब इसको घटा लेंगे 2 0 1। रिमाइंडर हमारा क्या बचा है 102। तो अब और इसमें ये होता है कि जब तक रिमाइंडर 0 ना आए तब तक यही प्रोसेस हम करते रहेंगे। तो अब इसको इस फॉर्म में लिख लें। तो हमारा B की जगह क्या है 867 ये लिख लेंगे, और A क्या है 255, और भागफल हमारा 3 है प्लस और रिमाइंडर 102 बचा। तो ये हमारा रिमाइंडर मतलब R डज नॉट इक्वल टू 0। तो R हमारा क्या है 102 0 के बराबर नहीं है। तो फिर हम सेकेंड स्टेप फिर से हम यही करेंगे। तो हमारा सेकेंड स्टेप ये होगा कि अब फिर हम इसमें से 255 को हम ले लेंगे डिविडेंड, और 102 को लेंगे डिवीज़र। तो अब यूक्लिड डिवीज़न लगाएंगे हम। यूक्लिड डिवीज़र अब हम 255 एंड 102 के बीच में लगाएंगे। तो फिर हम इसी की तरह करेंगे क्वेश्चन 102 255
अब ये कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, तो यहाँ पर 2 और ये 402। अब इसको घटा दें तो कितना बचेगा, यहाँ 0 51। अब इसमें हमारा रिमाइंडर बचा है 51। अब भी ये रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया है, तो अब फिर से हम यही यूज करेंगे। फिर से पहले तो हम इसको इस फॉर्म में बना लेंगे। तो यहाँ पर b की जगह हमारा 255 होगा इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 51। और फिर हमारा स्टेप थर्ड, फिर से हम यूक्लिड डिवीज़न। अब यूक्लिड डिवीज़न हम किस में लगाएंगे, ये 102 में और 51 में। अब फिर से भाग देंगे इसमें 51 और 102, तो ये 2 टाइम में पूरा चला जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। तो अब इसको हम फिर से इस फॉर्म में लिख लेंगे 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। बस अब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। तो HCF हमारा कौन सा हो जाएगा, 51। यही है डिवीज़र, जो जब आपका शेषफल 0 हो जाए तो उसका जो डिवीज़र होगा, जो भाजक होगा, वही आपका HCF हो जाएगा। इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा, HCF इक्वल टू 51। ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये समझ में तो आ ही गया होगा। तो अब दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि 3 नंबर हैं, इसमें फाइंड करना है हमको LCF और HCF। तो LCF पहले HCF ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले एक नंबर को ले लेंगे, 12 के जो फैक्टर होंगे तो इसको इस साइड निकाल कर लेंगे 12 के। तो पहले 2 से करेंगे तो 6 बार जाएगा और 6 बचेगा, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, और फिर ये 3 से। तो इसके फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3। और 15 के फैक्टर क्या होंगे, 15 के फैक्टर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार जाएगा, और 5 बन जा 5। तो इसके फैक्टर हो गए 3 इंटू 5। और 21 के फैक्टर क्या होंगे, 3 से 7 बार जाएगा, 7 1। तो 21 के फैक्टर हो गए 3 इंटू 7। तो हमारा HCF क्या होगा, HCF ज्ञात करने में ये देखते हैं कि हमारे पास जितने नंबर के जो फैक्टर हैं उनमें से तीनों में से जो कॉमन मिले वही आपका HCF होता है। तो ये हमारे 12 के फैक्टर में क्या कॉमन मिल रहा है तीनों में से, तो 12 के में 3 मिल रहा है, और 15 के में भी मिल रहा है, और 21 के में भी 3 कॉमन मिल रहा है। तो यही हमारा HCF हो जाएगा। तो HCF हमारा 3 हो गया। और LCM कैसे निकालते हैं, LCM फाइंड करने के लिए जो कॉमन मिले उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे, जितना कॉमन मिले वो उसको लिख लेंगे, और बाकी जितना बचा उसको फिर आगे सब लिख लेते हैं। तो इसमें से जो ये 3 कॉमन मिल रहे हैं तो ये हमारा HCF हो गया। और बाकी के और LCM ज्ञात करने के लिए करेंगे तो इसको तो लेंगे ही 3, और साथ में बाकी जितने बचे हैं उनको भी साथ में लिख लेंगे, गुणा कर लेंगे आपस में। 2 इंटू 2 ये इसका 5 इंटू 7। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको आप सॉल्व करेंगे 10 20 60, इसमें 420 आपका LCF हो जाएगा। तो ये समझ में आया। पहले HCF और LCF क्या करने के लिए पहले ये 3 नंबर दिए गए, तीनों के पहले हम गुणनखंड कर लेंगे। तीनों के गुणनखंड करने के बाद तीनों के जो फैक्टर में से जो कॉमन मिलेगा वही हमारा HCF हो जाएगा। और LCM ज्ञात करने के लिए हम करेंगे कि वो कॉमन तो लिखेंगे ही, और बाकी जितने फैक्टर बचे हैं उसको भी आपस में गुणा कर लेंगे, वही हमारा HCF हो जाएगा। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके आपके एग्ज़ाम में आने की बहुत प्रोबेबिलिटी है।
तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसमें एक फार्मूला होता है कि HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो ये फार्मूला होता है, इसको जरूर याद कर लें। तो अब क्वेश्चन ये है कि गिवन दैट HCF 306 और 657 का LCM है 9 और फाइंड करना है कि LCM 306 और 657 का LCF क्या होगा। तो सबसे पहले हमको दोनों नंबर दिए गए हैं। फर्स्ट नंबर 306 है, ये दिया गया है, और 657 सेकेंड नंबर दिया गया है, और HCF भी हमको दे दिया गया है तो 9 है। तो हमको LCM ज्ञात करना है। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दें। तो LCF क्या है, 9 है, एंड LCM हमको फाइंड करना है। और फर्स्ट नंबर 306 इंटू 657 सेकेंड नंबर। अब ये 9 इधर चला आएगा, तो LCM इक्वल टू 306 इंटू 657 बटे 9। अब इसको फाइंड कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे इसमें। तो ये 3 बार जाएगा, 3 से करेंगे तो इसमें 1 0 2 आ जाएगा। फिर एक बार 3 से फिर करेंगे 3 4। अब 657 में 34 से गुणा कर देंगे तो 4 सत्ते 28, 2 4 पंचे 20, तो 22, तो 24, तो 26, 3 सत्ते 21, 1 15 1 16, 1 3 18 1 19, 8 3 12 1 12 1 2। तो हमारे पास क्या आ गया, 22,238। ये हमारा LCF हो गया है। तो आपको क्वेश्चन में या तो फिर आपको HCF या LCM दे देगा और एक नंबर दे देगा, तो आपको दूसरा नंबर आपको फाइंड करना होगा। या तो फिर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसी में आपको अदल बदल करेगा, या तो ये दे 3 चीज़ आपको दे देगा, कोई एक चीज़ फाइंड कराएगा। या तो एक क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसे ही बन सकता है कि 2 नंबर के दे दिए गए और HCF भी दे दिया गया, इस तरह फाइंड कर लेना है। अगर आपको क्लास ये अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।